गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए लेंगे अभिगमांक का प्रायोगिक निर्धारण या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमांक निकालने के दो मेथड हैं। एक तो है हिट ऑफ मेथड और दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड। तो एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हिट ऑफ मेथड। हिट ऑफ मेथड में जो सिद्धांत है वो जो उसके पहले वाले सेशन में जो लेक्चर 5 में मैंने हिट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिया था उससे ही ये सिद्धांत लिया हुआ है। तो सिद्धांत ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में जो कमी होती है तो वो समानुपाती होती है उस आयन के स्पीड के जो उस कंपार्टमेंट को छोड़कर जाता है। तो आप देखते हो हिट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स थे उनमें कमी हो रही थी। तो वो कमी किसके समानुपाती होगी? उस आयन के स्पीड के समानुपाती होगी जो उस कंपार्टमेंट को छोड़कर जाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों की कमी उस आयन के चाल के समानुपाती होती है जो उस कंपार्टमेंट को छोड़कर जाता है। तो ये सिद्धांत हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड कंपार्टमेंट में एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो एनोड कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी किसके समानुपाती हो जाएगी? U के। उसी तरह से कैथोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी किसके समानुपाती होगी? जो उस कंपार्टमेंट को छोड़ के जा रहा है। तो कैथोड कंपार्टमेंट को छोड़कर जो आयन जा रहा है उसकी स्पीड हो गई V। अब दोनों कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी हो जाती है वो इज इक्वल टू हो जाती है U प्लस V। तो इसका मतलब हुआ एनोड कंपार्टमेंट से जो भी आयन गए वो कौन से आयन गए? पॉजिटिव आयन वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड कंपार्टमेंट में से पॉजिटिव आयन एनोड कंपार्टमेंट से छोड़कर कैथोड कंपार्टमेंट में जाते हैं। तो इसका मतलब वो किसके समानुपाती हो जाएगा? एनोड कंपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी है वो समानुपाती होगी पॉजिटिव आयन के स्पीड के, जिसको हम U से दिखाते हैं। उस तरह से कैथोड कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में जो कमी आ रही है, जो सांद्रता में कमी आ रही है, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? वो V के समानुपाती हो जाएगा। V क्या है? नेगेटिव आयन की स्पीड है। अब दोनों कंपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी होगी वो समानुपाती हो जाएगी U प्लस V के। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 3 कर दें, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि एनोड कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी डिवाइडेड बाय दोनों कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी किसके बराबर हो जाएगी? U अपॉन U प्लस V। एंड U अपॉन U प्लस V आपने पहले ही देख रखा है, ये है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। अब दोनों कंपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी होती है वो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जमा हुए तुल्यांकों की संख्या के बराबर है। तो हम नीचे आपके डिनोमिनेटर में आप दोनों कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी को शो कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांक या प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट। तो NC इज इक्वल टू हो जाएगा फॉल इन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम एनोड कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड। अब हम सर्किट में सिल्वर या कॉपर कूलामीटर लगाकर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले इक्विवेलेंट की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? NC इज इक्वल टू एनोड कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी डिवाइडेड बाय कूलामीटर में निक्षेपित धातु के तुल्यांक या फॉल इन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम एनोड कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इन कूलामीटर। तो ये हो गया कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। उसी तरह से एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? फॉल इन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम
कैथोड कंपार्टमेंट, यहाँ एनोड कंपार्टमेंट था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इन कूलामीटर। देखो जब Na यानी कि एनोड का, जब हमें एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तब हम क्या लेंगे, कैथोड कंपार्टमेंट को कंसिडर करेंगे। यानी कि ये हो गया एनायन का। अब एनायन को यदि हम यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ से काट दो तो क्या हो जाता है, C बन जाता है। तो यदि हमें एनायन का ट्रांसपोर्ट निकालना होगा तो हमें कैथोड कंपार्टमेंट को कंसिडर करना होगा। और यदि हमें कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना होगा, कैटायन का ट्रांसपोर्ट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनोड कंपार्टमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो एनोड कंपार्टमेंट को आप कंसिडर करिए, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो आप कैथोड कंपार्टमेंट को कंसिडर करिए। ना अब हम देखते हैं एपरेटस और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए इसमें दो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर नलियां हैं, A तथा B, दो ट्यूब है A तथा B। एक कैथोड कंपार्टमेंट की तरह से काम कर रहा है और दूसरा एनोड कंपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहा है। दोनों नलियां एक U ट्यूब से जुड़ी हुई है। ये तो दो नलियां हो गई, एक कैथोड कंपार्टमेंट एक एनोड कंपार्टमेंट, और दोनों ये एक U ट्यूब से जुड़े हुए हैं। U ट्यूब मिडिल कंपार्टमेंट, ये जो है U ट्यूब ये मिडिल कंपार्टमेंट का काम करता है। और प्रत्येक नली के बेस पर स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, और U ट्यूब में और ये दोनों नलियों में भी स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। और पूरे एपरेटस में हम नोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन भर देते हैं और सूटेबल मेटल के इलेक्ट्रोड A तथा B में रख देते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड A तथा B में रखे जाते हैं। इन्हें हम मिलीमीटर, कूलामीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस तथा बैटरी से सीरीज़ में जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रोड है वो कांच की, एक कांच की नली है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड है, कांच की नली, इलेक्ट्रोड कांच की नली में है और उसका थोड़ा सा भाग नीचे निकला हुआ है। देखिए थोड़ा सा भाग आप देख रहे हैं, ये U ट्यूब है, इसके नीचे जो ये कांच की नली है उसके नीचे थोड़ा सा भाग निकला हुआ है। अब इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या है, तो लगभग 10 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा को हम 2 से 3 घंटे तक इलेक्ट्रोड, जो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से प्रवाहित करते हैं, ताकि इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता में परिवर्तन आ जाए। इतना ही परिवर्तन आए कि हम उसे मेज़र कर सकें, नाप सकें, क्योंकि सांद्रता में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टॉप कॉर्क इनको खोल करके हम ये तीनों कंपार्टमेंट को अलग अलग हम इसके कंटेंट को निकाल लेते हैं। अब जो फ्लास्क में हमने तीनों कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन को निकाल लिया उसकी हम एनालिसिस करते हैं। मिडिल कंपार्टमेंट यानी कि इस वाले कंपार्टमेंट से जो सॉल्यूशन निकाला है उसके सांद्रता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि मान लीजिए मिडिल कंपार्टमेंट की सांद्रता में परिवर्तन हो गया है, इसका मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित करी है। तो इस सिचुएशन में हमें प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट वापस से करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल कंपार्टमेंट में आपने देखा था हिट ऑफ के एक्सपेरिमेंट में मिडिल कंपार्टमेंट में सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। दो सिचुएशन के लिए फॉर्मूला निकाला गया है अभिगमांक निकालने के लिए। पहला कि जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो, यानी कि हम कहें कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अफेक्टेड, जब इलेक्ट्रोड प्रभावित हों, या हम कहें इलेक्ट्रोड पर क्रिया हो। तो इसमें लेते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट का हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसकी कि इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड है और सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघट्य है। अब इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो क्या होगा, कैटायन यानी कि जो Ag+ आयन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। जो कैटायन गोज टू कैथोड, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो कैटायन क्या है Ag+, वो कहाँ से जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। और इस कारण अब एनोड के निकट
जो सोल्यूशन है उसमें सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में कमी आनी चाहिए। लेकिन एनोड कंपार्टमेंट के सोल्यूशन में ये देखा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हो। अब आप सिल्वर नाइट्रेट का यदि आप विद्युत अपघटन कराओगे तो सिल्वर प्लस और नाइट्रेट आयन में ये डिसोशिएट हो जाएगा। अब जो Ag प्लस कैटायन है वो कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ, यानी कि इस कंपार्टमेंट से क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन ऑलरेडी है तो Ag प्लस किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ जाएगा। तो जब Ag प्लस यहाँ से मूव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ की सांद्रता में, सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में कमी आनी चाहिए। लेकिन क्या पाया जाता है कि एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या बताया गया कि अब कैथोड से कौन सा आयन आएगा? यहाँ से तो सिल्वर आयन जा रहा है, कैथोड से जो नाइट्रेट आयन आता है वो एनोड कंपार्टमेंट पर आके, नाइट्रेट पे देखिए आप नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पर आकर अनावेशित हो जाता है, चार्ज उसका न्यूट्रलाइज होता है और वो सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है और इस वजह से यहाँ की सांद्रता में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता बढ़ जाती है। मान लें कि Ne ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर नाइट्रेट वो बना रहा है। जो नाइट्रेट आयन कैथोड से एनोड की तरफ आया उस और अनावेशित हुआ और सिल्वर नाइट्रेट बना, तो मान लें कि Ne ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर नाइट्रेट बन रहा है। अब एनोड कंपार्टमेंट को ही हम कंसिडर कर लें। तो एनोड कंपार्टमेंट में माना कि इलेक्ट्रोलिसिस से पहले सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक मान लीजिए N1 थे और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक कितने हो गए? NF माने कि फाइनली सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक NF हो गए और कूलामीटर में निक्षेपित जो धातु के ग्राम तुल्यांक हैं वो है Ne। अब मान लें यदि सिल्वर आयन का माइग्रेशन नहीं होता, सिल्वर आयन कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं? सिल्वर आयन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, यानी कि अगर सिल्वर आयन का माइग्रेशन नहीं होता, यानी कि वो एनोड कंपार्टमेंट में ही यदि रहते तो एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या फिर क्या हो जाती? N1 प्लस Ne। कैसे? N1 तो शुरुआत में विद्युत अपघटन से पहले सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी और Ne क्या थी? जो उधर से नाइट्रेट आयन आ रहे हैं कैथोड कंपार्टमेंट से और एनोड कंपार्टमेंट में आकर वो Ne ग्राम तुल्यांक सिल्वर नाइट्रेट बना रहे हैं। तो यदि माइग्रेशन नहीं होता सिल्वर आयन का तो N1 तो पहले से थे और Ne और बन गए, तो इसका मतलब एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कुल हो जाती N1 प्लस Ne। लेकिन वास्तव में कितनी है इस समय? NF है। ये देखिए आपने फाइनली क्या पाया कि सिल्वर आयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या NF है। तो इसका मतलब जो कमी हुई एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन के ग्राम तुल्यांकों में कमी कितनी हो गई? N1 प्लस Ne तो हम होने चाहिए थे और माइनस NF जो फाइनली प्रेजेंट हैं। तो ये हो गई कमी। फिर कूलामीटर में जो निक्षेपित है धातु के तुल्यांक वो है Ne। अब ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि Nc। यहाँ पर Nc क्या है? सिल्वर आयन। कैटायन क्या है? सिल्वर आयन। और Nc हमें निकालना होता है तो हम कौन सा कंपार्टमेंट कंसिडर करते हैं? एनोड कंपार्टमेंट। तो आप एनोड कंपार्टमेंट ही कंसिडर कर रहे हो, तो ये हो गया। तो ये Nc इज इक्वल टू क्या है? एनोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांकों में कमी डिवाइडेड बाय कूलामीटर में निक्षेपित धातु के तुल्यांक। ये फॉर्मूला आपने थ्योरी में अभी देखा है। तो N ऑफ सिल्वर प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू है एनोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के तुल्यांक में कमी। तो एनोड कंपार्टमेंट में कितनी कमी आ रही है? N1 प्लस Ne माइनस NF और डिवाइडेड बाय कूलामीटर में कितने निक्षेपित हो रहे हैं? Ne। तो ये हो गया पॉजिटिव आयन या सिल्वर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जो नेगेटिव आयन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन।
तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने रख दी, तो ये आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन NF माइनस N1 अपॉन Ne। तो ये तो पहला केस था जबकि इलेक्ट्रोड प्रभावित हो रहे थे। आपने देखा इलेक्ट्रोड प्रभावित हो रहे थे जब भी कैथोड से जो नाइट्रेट आयन आ रहा था वो इलेक्ट्रोड से यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड पे पहले तो अनावेशित होता है और उसके बाद उस इलेक्ट्रोड से क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बनाता है। अब दूसरा केस है कि जब इलेक्ट्रोड अफेक्ट ना हो रहा हो, जब इलेक्ट्रोड पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही हो, तो इस केस में हम सिल्वर नाइट्रेट का तो सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन अब हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट जो विद्युत अपघट्य है वो टूटता है Ag+ एंड नाइट्रेट आयन में। जो Ag+ है जो कैटायन है गोज टू कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा और नाइट्रेट आयन जो है वो एनोड कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा। मान लें कि विद्युत अपघटन से पहले सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक N1, जैसा अभी अपने पहले भी देखा था। विद्युत अपघटन के बाद सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक NF है। कूलम मीटर में जो निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांक हैं, ग्राम इक्विवेलेंट से वो Ne हैं। तो अब जैसा एनोड कंपार्टमेंट को कंसिडर करें, एनोड कंपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको मालूम है हमें क्या हमें निकलेगा, Nc की वह हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि सिल्वर आयन कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ अभिगमन करते हैं, अतः एनोड कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन के ग्राम तुल्यांकों में कमी आ जाती है। वो कमी किसके बराबर है, N1 माइनस NF। तो सिल्वर आयन का अभिगमांक क्या हो गया, कमी, एनोड कंपार्टमेंट में ग्राम तुल्यांकों में कमी, यानी कि N1 माइनस NF अपॉन Ne। उस तरह से नाइट्रेट आयन का अभिगमांक हम 1 माइनस अभिगमांक ऑफ या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है नाइट्रेट आयन का अभिगमांक Ne माइनस N1 प्लस NF अपॉन Ne। तो ये है हिटॉफ मेथड जिसके द्वारा हम पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने दो सिचुएशन देखी, एक जबकि इलेक्ट्रोड अफेक्ट हो रहा है, दूसरा जब इलेक्ट्रोड अफेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ इसमें कमियाँ हैं हिटॉफ विधि में, कुछ दोष हैं। पहला तो ये है कि इसमें विद्युत की बहुत कम मात्रा यानी कि 10 से 20 मिली एम्पियर प्रवाहित करते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रोलिसिस बहुत धीरे धीरे होती है। तो इस विधि में बहुत समय लगता है, आपने देखा था 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा। अब विद्युत अपघटन के कारण जो विद्युत अपघट की सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिससे जो ट्रांसपोर्ट नंबर जो हमें मिलते हैं उनकी वैल्यू विद्युत अपघट की किसी निश्चित सांद्रता के लिए नहीं होती है। फिर डिफ्यूजन या संवहन के कारण विलयन कुछ मात्रा में तो आपस में मिल ही जाते हैं, अर्थात जो एक्चुअल परिणाम प्राप्त होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये हिटॉफ विधि के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ दोष हैं। तो ये पहला मेथड हो गया हिटॉफ मेथड, जिसके के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में सेकेंड मेथड लेंगे जिसका नाम है मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।